नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार परिहार आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज विथ डीके में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस चैनल में जनरल नॉलेज के उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो कहीं न कहीं किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत मायने रखते हैं। तो आप भी इस वीडियो के अंत तक बने रहें और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों से मेरा खास निवेदन है कि आप इन वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 8 मई, 9 मई, 10 मई, 11 मई। दोस्तों, हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया गया। थैलेसीमिया दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को थैलेसीमिया बीमारी के प्रति जागरूक करना है। इसकी शुरुआत वर्ष 1994 में की गई थी। दोस्तों, आज ही इसी दिन 8 मई को एक और दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। रेड क्रॉस एक सोसाइटी, एक संस्था है जो देश में, विदेश में या विश्व में गरीब असहाय लोगों की सेवा में तत्पर है। चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किसने आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया है? दोस्तों, दुनिया इस समय कोरोना महामारी से जूझ रही है और इसी महामारी से लड़ने के लिए इस ऐप की शुरुआत की गई है जो आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयों से जुड़ी हुई है। ऑप्शन है हमारे सामने पीयूष गोयल, हर्षवर्धन सिंह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह। दोस्तों, इस ऐप की शुरुआत हाल ही में हमारे आयुष व परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने की हैं, जो कोरोना से लड़ाई को और ज़्यादा कारगर बनाएगा। चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा आज का तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा बदलने की घोषणा की है? ऑप्शन है हमारे सामने ईरान, इराक, सर्बिया, अफगानिस्तान। दोस्तों, हाल ही में ईरान देश ने अपनी मुद्रा बदलने का निर्णय किया है और इसका जो कारण है वो ये है कि इस देश की मुद्रा का मूल्य बहुत गिर गया है विश्व स्तर पर, जिसके कारण कई देश उनसे खरीदारी करने से बच रहे हैं और इसी कारण ईरान ने अपनी मुद्रा रियाल को बदलकर अब नई मुद्रा तोमान रखी है, जिसका मान 10,000 रियाल बराबर 1 तोमान होगा। दोस्तों, ईरान की राजधानी तेहरान है और वहाँ के राष्ट्रपति वर्तमान में हसन रूहानी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का चौथा प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान के समकालीन चालुक्य शासक कौन थे? ऑप्शन है हमारे पास भीमदेव प्रथम, भीमदेव द्वितीय, जयचंद परमारदी। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के समकालीन द्वितीय थे। पृथ्वीराज चौहान अजमेर के शासक थे, जैसा कि आपको पता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2013, 14 नवंबर 2013, 5 फरवरी 2013, 2 अक्टूबर 2014। तो राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2 अक्टूबर 2013 को लागू हुआ। दोस्तों, 2 अक्टूबर एक खास दिन है जिसे
गांधी जयंती और शास्त्री जयंती के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया गया था। आज का छठा प्रश्न देखते हैं। आज का छठा प्रश्न है, राजस्थान ने अपना दूसरा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया? ऑप्शन है अमर सागर, लोद्रवा, बड़ा बाग, मथानिया। तो दोस्तों, राजस्थान ने अपना दूसरा पवन ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर के लोद्रवा में स्थापित किया था। ध्यान रखिए दोस्तों, बड़ा बाग जहां पर राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र 2001 में लगाया गया था। चलते हैं आज के 7वें प्रश्न की ओर। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 की उत्पत्ति का जिम्मेदार किसे माना है? चमगादड़, पेंगोलिन, बिल्ली, वुहान लैब। दोस्तों, WHO ने कोविड-19 की उत्पत्ति का जिम्मेदार चमगादड़ को माना है। हालांकि दोस्तों, अलग अलग लोगों ने अलग अलग संस्थाओं को जिम्मेदार माना है। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति वुहान लैब को जिम्मेदार मान रहे हैं, लेकिन WHO ने ये साबित कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि कोविड-19 की उत्पत्ति का कारण चमगादड़ है, जो कोरोना से संबंधित हैं। कोरोना के जो वायरस है उसका नाम कोविड-19 इसलिए रखा क्योंकि इसकी पहचान दिसंबर 2019 तक हो गई थी। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। भारत सरकार ने कोरोना वायरस ट्रैकिंग हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आरोग्य सेतु, आरोग्य जीवन, आरोग्य स्वास्थ्य, गो कोरोना। दोस्तों, भारत सरकार ने कोरोना वायरस की ट्रैकिंग के लिए आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से आप कोरोना के प्रभाव से आने से बच सकते हैं। तो आप भी इस ऐप को अपने मोबाइल में अवश्य डाउनलोड करें। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, एकलव्य योजना किसके द्वारा चलाई गई है? राजस्थान सरकार, भारत सरकार, राजस्थान विकास परिषद, भारत विकास परिषद। दोस्तों, एकलव्य योजना की शुरुआत राजस्थान विकास परिषद के द्वारा की गई है। इस योजना के माध्यम से गरीब पिछड़े छात्रों को शिक्षा की व्यवस्था करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। SC ST के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवाने की योजना है। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न, भारत की आबादी 1 अरब कब हुई? ऑप्शन है हमारे पास 10 मई 2000, 11 मई 2000, 10 मई 2001, 11 मई 2001। तो दोस्तों, भारत की आबादी 1 अरब 11 मई 2000 को हुई। साथ ही साथ दोस्तों, इसी दिन भारत ने 11 मई 1998-99 को पोखरण में परमाणु परीक्षण भी किए थे। तो 11 मई खास है। चलते हैं कल के प्रश्न के बारे में। कल का प्रश्न आपसे पूछा गया था CAA के बारे में कि CAA की शुरुआत किसने की थी, अर्थात पहला राज्य जिसने इसे लागू किया था। तो
तो पहला राज्य जिसने इसे लागू किया वह था उत्तर प्रदेश। आज का सवाल है, प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किस राज्य सरकार ने किया है? दोस्तों, ये प्रश्न पिछले वीडियो में पूछा जा चुका है। आप इस प्रश्न का उत्तर अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।